अस्सलाम वालेकुम। हमने प्रीवियस वीडियो में क्लाइमेट चेंज को डिस्कस किया था। आज हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ाएँगे। आज हमारे पास जो टॉपिक है डिस्कस करने का क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड वो है नेविगेटिंग नेट ज़ीरो। हम इस चीज़ से बखूबी वाकिफ़ हैं कि दुनिया क्लाइमेट चेंज के एक बहुत बड़े चैलेंज से निपट रही है। ये चैलेंज है क्यों? ये चैलेंज बेसिकली ग्लोबल इमिशंस की वजह से है। वो इमिशंस जो कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में है, जो नाइट्रस ऑक्साइड की सूरत में है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की सूरत में है, जो मीथेन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा इस इन सूरत में है। सो हमने इन इमिशंस को नेट ज़ीरो की तरफ लेके जाना है, इन इमिशंस को फेज़ आउट करना है। तो इस सिलसिले में हम आज डिस्कशन करेंगे। आपको आइडिया हो चुका होगा, ख़ास तौर पे उन लोगों को जो करंट अफेयर से अपने आप को एसोसिएट रखते हैं, लिंक्ड रखते हैं कि दुनिया इस वक्त वर्स्ट काइंड ऑफ क्लाइमेट चेंज रिलेटेड कैटास्ट्रॉफीज डिज़ास्टर से गुजर रही है। इसमें हम अगर देखें तो सदर्न यूरोप से लेके अमेरिका और कनाडा में एक हीट वेव्स प्लस एक वाइल्ड फायर्स का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला चल रहा है। अगेन हम इसे साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया की तरफ लाएँ तो यहाँ पे हमें एक इरेटिक मानसून सीज़न प्लस प्लस हमें साइक्लोन्स बाइपरजॉय की सूरत में नज़र आते हैं। अगेन यहाँ पे हीट वेव्स का भी मसला चल रहा है। सो इन सारी चीज़ों को देखते हुए अब एक ग्लोबल अटेंशन है वो खासी इस हद तक इस तरफ डाइवर्ट हो चुकी है कि क्लाइमेट चेंज जैसे चैलेंज से निपटना इंतहाई ज़रूरी है। सो दुनिया को अब पेरिस क्लाइमेट चेंज समिट जो था 2015 का, वो अब दुनिया उस तरफ मुतवज्जे हो रही है और दुनिया चाह रही है कि उसके टारगेट्स को, उसके इंडिकेटर्स को अचीव किया जाए, अटेन किया जाए बिफोर टाइम, इससे पहले कि क्लाइमेट चेंज जो है वो इरिवर्सिबल हो जाए, उसके नतीजे में होने वाली तबाही जो है वो हम सबका, इनफैक्ट ह्यूमैनिटी का एक मुकद्दर बन जाए। सो इसमें हम टॉपिक, जैसे कि मैं पहले कह चुका हूँ, नेविगेटिंग नेट ज़ीरो। तो सबसे पहले हम नेट ज़ीरो को डिस्कस करेंगे। नेट ज़ीरो है क्या? मैं आपको बता चुका हूँ कि बेसिकली जो क्लाइमेट चेंज है ये ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशंस की वजह से है। सो ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशंस को हमने फेज आउट करना है, नेट ज़ीरो करना है। तो हमने फेज आउट कैसे करना है, नेट ज़ीरो कैसे करना है? सबसे पहले हमें इसको क्वांटिफाई करना ज़रूरी है। सो इसकी क्वांटिफिकेशन जो है अगेन एक टेक्निकल चीज़ है। इस टेक्निकल टर्म्स में हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक स्केल होना चाहिए। उस स्केल को हम अपने मद्देनज़र रखते हुए रेस्ट ऑफ द जो इमिशंस हैं या एमिटेड गैसेस हैं जो क्लाइमेट चेंज कॉज कर रही हैं, उसको हम मेजर कर सकें। सो हमारे पास इस सिलसिले में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक बेसिकली क्वांटिफिकेशन टूल है या क्वांटिफिकेशन एक स्केल है। इसमें हम देखते हैं कि 1 kg कार्बन डाइऑक्साइड का किस हद तक हमारे क्लाइमेट को डिसरप्ट करता है, किस हद तक इसकी एमिशन जो है वो क्लाइमेट चेंज रिलेटेड एक्टिविटीज़ को प्रमोट करती हैं। सो हम अदर गैसेस को इसके साथ कंपेयर करके उनका एटमॉस्फेयर पे एक इम्पैक्ट देख लेते हैं। इसकी एक सिंपल एग्जांपल है कि हमारे पास जो एक नाइट्रस ऑक्साइड है, उसका 1 kg एमिशन उसके एटमॉस्फेयर में अराउंड अबाउट 298 केजीज कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट के एटमॉस्फेयर में डिस्ट्रप्शन क्रिएट करती है, या एटमॉस्फेयर को या हमारी जो क्लाइमेट है उसमें एक तरह की डिस्ट्रप्शन लाती है, या हमें जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको प्रमोट करती है इक्विवेलेंट टू 298 केजी कार्बन डाइऑक्साइड। सो ये थी क्वांटिफिकेशन जिसको हम मद्देनज़र रखते हुए अपने इमिशंस को नेट ज़ीरो कर पाएंगे। सो इसके लिए हमें जो सबसे इस वक्त की प्रमोटर है वो हमारी इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर है। तो इंडस्ट्री की मैं एग्जांपल को सामने रखूंगा कि इंडस्ट्री कैसे नेट ज़ीरो कर सकती है। हम सब इस चीज़ से बखूबी वाकिफ़ हैं कि इंडस्ट्री का जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो अगेन मेजॉरिटी वो फॉसिल फ्यूल्स है। तो उनके पास एक नेट जी और जो उसकी मेजर एमिशंस है वो भी इस कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस की, वो बेसिक या दूसरी गैसेस की एमिशंस की, वो बेसिकली फॉसिल फ्यूल्स ही हैं। सो एनर्जी उनके पास नेट ज़ीरो करने के लिए जो एक सबसे मेजर सोर्स है वो ये है कि वो फॉसिल फ्यूल्स को फेज आउट करें
विद ग्रीन एंड मोर सस्टेनेबल एंड क्लीन एनर्जी सोर्सेस है, जिसमें हमारे पास रिन्यूएबल्स है, जिसमें अगेन हमारे पास ग्रीन हाइड्रोजन जो कि न्यूली इन्वेंटेड या न्यूली डिस्कवर्ड सोर्स ऑफ क्लीन एनर्जी है वो है। सो ये इस तरह अपने आप को नेट ज़ीरो कर सकते हैं। अब हम इसको पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में लेके आने की कोशिश करेंगे। आप सबको इस चीज़ का बखूबी आइडिया है कि पाकिस्तान इज़ अमंग टॉप 10 मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज़ जो कि इस वक्त क्लाइमेट चेंज से इम्पैक्ट हो रहे हैं, और इसमें हम देख रहे हैं कि हमारे मुल्क जो है वो हीट वेव्स को भुगत रहा है। अगेन यहाँ पे इरेटिक मानसून्स हैं, यहाँ पे मोस्ट डिसरप्टेड ड्राउट्स भी आ रहे हैं, और यहाँ पे हम डिप्लीशन ऑफ ग्लेशियर्स भी देख रहे हैं। सो ये सारे जो चीज़ें हैं, ये सारे जो फैक्टर्स हैं, ये बेसिकली दीज आर ड्यू टू चेंजिंग क्लाइमेट और ओवर दिस रीजन। सो हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में लेके जाने की कोशिश करेंगे कि हम इसको कैसे नेविगेट कर सकते हैं नेट ज़ीरो की तरफ पाकिस्तान में। इसमें जो सबसे पहली और प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारी हुकूमत वक्त की है, गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट अपना रोल प्ले करे। गवर्नमेंट का रोल क्या हो सकता है? गवर्नमेंट के पास जो मेजर टूल है वो है to spend on its development again, and it spend on its current expenditures जो हमारे पास करंट चल रहे हैं। सो जहाँ पे डेवलपमेंट की बात आती है वहाँ पे हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट को अपना PSDP है, जिसे हम पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम कहते हैं, या वो प्रोग्राम जो प्राइवेट सेक्टर के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ गवर्नमेंट करती है, उनको सस्टेनेबल, इनोवेटिव एंड क्लीन होना चाहिए, ताकि वो फर्दर इसमें एडिशन ना करें। इनफैक्ट एज अ सिंक वो एज अ सिंक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या एज अ सिंक ऑफ रेस्ट ऑफ द इमिटेड गैसेस वो अपना एक रोल प्ले करें। सो इसमें हमारे पास मैं ये कहूँगा कि हमारे पास क्लीन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी होनी चाहिए गवर्नमेंट के लेवल पे, और इसके अलावा हर उस फैक्टर को मिटिगेट करने की स्ट्रेटजी होनी चाहिए जो क्लाइमेट चेंज रिलेटेड एक्टिविटीज़ को प्रमोट करता है या उनको कॉज करता है। देन हमारे पास प्राइवेट सेक्टर का बहुत बड़ा रोल आ जाता है। प्राइवेट सेक्टर भी अपनी जो टेंडेंसीज है उन टेंडेंसीज को देखे, उसमें अपने आप को खास तौर पर वो सोर्स ऑफ एनर्जी, वो सोर्स ऑफ क्लाइमेट चेंज जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज है उनको फेज आउट करना चाहिए, उनको उनकी वजह से होने वाली डिसरप्शन को मिटिगेट करना चाहिए। ये हमारा प्राइवेट सेक्टर का रोल है, और इसमें जो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये कि वो प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिवाइज करे कि वो अपना रोल क्लाइमेट चेंज रिलेटेड एक्टिविटीज़ की तरफ लेके आए, और इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ अपनी एक कंट्रीब्यूशन या अपना जो कॉपरेशन है वो शो कराए, ताकि हमारा प्राइवेट सेक्टर भी एक क्लाइमेट रेजिलिएंट हो। इनफैक्ट उसका जो क्लाइमेट नेट ज़ीरो की तरफ नेविगेशन है हमारी, उसमें एक फैसिलिटेटिव रोल हो, ताकि वो हमें फैसिलिटेट कर सके और इसको मिटिगेट कर सके। देन हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगेन सबसे बड़ी, ये एक कलेक्टिव एफर्ट है। ये ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के ही बिहाफ पे एफर्ट होनी चाहिए या प्राइवेट सेक्टर एफर्ट करनी चाहिए। इसमें सोसाइटी का और इंडिविजुअल का भी एक बहुत बड़ा रोल है। इंडिविजुअल को इसमें एक अपना रोल प्ले करना है। वो ये है कि हम उसको नाम देते हैं टू नो योर फुटप्रिंट, टू नो योर कार्बन फुटप्रिंट, के हर पर्सन में हमें एक अवेयरनेस क्रिएट करनी होगी। हर पर्सन को हमें आगाह करना होगा कि उसके जो ईटिंग एंड स्पेंडिंग टेंडेंसीज हैं उससे कार्बन डाइऑक्साइड या दूसरी जो रिलेटेड गैसेस हैं जिनसे क्लाइमेट चेंज आ रहा है, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वो किस तरह से आ रही है। सो वो ईटिंग एंड रेस्ट ऑफ हिज एक्सपेंडिचर्स जो है वो उसको वो प्लान कर सके और उनको वो प्रायोरिटाइज कर सके। सो उसमें अवेयरनेस क्रिएट करना है कि उसकी जो लिटरिंग है इन स्ट्रीट, उसकी ईटिंग है, उसकी एनर्जी कंजप्शन हैबिट्स हैं, उसकी इनएफिशिएंसीज हैं, जिसमें हम कह सकते हैं क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की यूटिलाइजेशन में वो उस पर नज़रसानी करे, उसको रिव्यू करे, एंड वो उसके हिसाब से अपनी हैबिट्स जो है वो अडॉप्ट कर सके, या अपनी हैबिट्स जो है वो चेंज कर सके कि उसका इम्पैक्ट जो है वो मिनिमाइज हो सके या कार्बन न्यूट्रल हो सके, टू अवॉइड द डिज़ास्टर, टू अवॉइड द लूमिंग थ्रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज। सो ये हमारा एक मुख्तसर सी डिस्कशन थी जो नेविगेटिंग नेट ज़ीरो की तरफ थी, कि हम किस तरह से हम जो क्लाइमेट चेंज
कॉज करने वाली गैसेस हैं जो हम एमिट कर रहे हैं, उसको किस तरह से हम नेट ज़ीरो कर सकते हैं या उनको किस तरह न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।